आज प्रश्नकाल में कांग्रेस के जन घोषणा पत्र, जिसको महामहिम के राज्यपाल के अभिभाषण में, प्रथम अभिभाषण में आत्मसात करने की बात सरकार ने स्वीकार की। और उसके बाद में मैंने प्रश्न पूछा कि कितना पूरा हुआ, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं 25, पीसीसी मोहन मरकाम ने कहा 24, और जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष रहे टीएस बाबा ने कहा 13, और आज इनका जवाब आया 14। मुख्यमंत्री जी जब एक एक करके गिना रहे थे तो मैं उनको सुन रहा था, और मैंने गिना वो 7 में आकर के अटक गए। 7 के बाद में आगे नहीं बढ़ पाए। दूसरा, उसके साथ में उन्होंने 250 और उसके साथ में सम्मिलित किया है। मंडी शुल्क को हटाने का उसमें दिया गया है, सामुदायिक खेती किसानों से कराने का उसमें दिया गया है कि 10 हेक्टेयर से 100 हेक्टेयर के बीच में सामुदायिक खेती की जाए, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय जो कानून आया उसका इन लोगों ने विरोध किया और अपने घोषणा पत्र में इसको खुद के डाल के रखे सामुदायिक खेती। मंडी शुल्क के बारे में खुद इन्होंने अपने उसमें लिखा है कि मंडी शुल्क हटाए, समाप्त किया जाएगा, और केंद्र ने तो यह भी नहीं कहा मंडी शुल्क समाप्त किया जाएगा, उसका विरोध किया जा रहा है। यह कैसी सरकार चल रही दुमुहे नीति में कि अपने घोषणा पत्र में डालने के बाद में उसको आज बताने की स्थिति में नहीं है। जनता से उन्होंने वादा किया, उसका वादा खिलाफी किया, और पूरे घोषणा पत्र पे इस सरकार में ही भ्रम की स्थिति है। न मुख्यमंत्री उसको पढ़े हैं, न पीसीसी अध्यक्ष उसको पढ़े हैं, और अपने अपने तरीका से अलग अलग उसको बोल रहे हैं। वास्तविक में इन्होंने जनता को धोखा देने का काम किया है। केवल वोट लेना और राजनीति करना इनके कांग्रेस की कार्यशैली है, और सरकार में आने के बाद में जनता को धोखा देना। इसीलिए आज मैंने प्रश्न लगाया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी अंत तक नहीं बता सके। भाषण देते रहे, लेकिन कितने घोषणाएं अमल हुआ और बाकी कब तक किया जाएगा वो भी नहीं बता सके, और इसलिए उनके जवाब से असंतुष्ट होकर के हम लोगों ने बहिर्गमन किया। शिक्षा मंत्री की नियुक्ति हो जाते ओकर बाद फिर अतिथि शिक्षक मन होला हटाए तैयारी चलत 1000 शिक्षक मन में सवाल है, का कहना? देख, कुल मिलाकर के इमन चुनाव में बड़े बड़े घोषणा करी, चाहे वोट ले लीज, आवाज अतिथि शिक्षक मन दर दर भटकत हवे। एक तो पहली कुछ मन ला निकाल दे, जेकर विधानसभा में कही कि उनका ले लेबो के क्या आश्वासन दिहित, और शिक्षा मंत्री जी को द्वारा आश्वासन दिए के बाद में आज तक उनला लिए नहीं गए हैं। ये प्रदेश में वास्तविक में बेरोजगार के साथ में खिलवाड़ कर जाते हैं, और जिन प्रकार से उनके साथ में खिलवाड़ है, भारी क्षुब्ध हवे उमन। ये बात के लेकर के उन चुप बैठने वाला नहीं है। धरना प्रदर्शन लगातार करत रही सावे। आगे भी उनके जो स्थिति है बहुत खराब स्थिति हवे। बेरोजगारी उनका लगातार बढ़त जाते, और मुख्यमंत्री के निवास के सामने यदि बेरोजगार सुसाइड करे के लिए आवे, ये दुर्भाग्यजनक स्थिति छत्तीसगढ़ के बने हवे। और ये प्रकार की जो स्थिति है, खास करके युवा मन के लिए छलावा के अलावा सरकार कुछ नहीं करत है। शिक्षा मंत्री की नियुक्ति हो जाते ओकर बाद फिर अतिथि शिक्षक मन होला हटाए तैयारी चलत 1000 शिक्षक मन में सवाल है, का कहना? देख, कुल मिलाकर के इमन चुनाव में बड़े बड़े घोषणा करी, चाहे वोट ले लीज, आवाज अतिथि शिक्षक मन दर दर भटकत हवे। एक तो पहली कुछ मन ला निकाल दे, जेकर विधानसभा में कही कि उनका ले लेबो के क्या आश्वासन दिहित, और शिक्षा मंत्री जी को द्वारा आश्वासन दिए के बाद में आज तक उनला लिए नहीं गए हैं। ये प्रदेश में वास्तविक में बेरोजगार के साथ में खिलवाड़ कर जाते हैं, और जिन प्रकार से उनके साथ में खिलवाड़ है, भारी क्षुब्ध हवे उमन। ये बात के लेकर के उन चुप बैठने वाला नहीं है। धरना प्रदर्शन लगातार करत रही सावे। आगे भी उनके जो स्थिति है बहुत खराब स्थिति हवे। बेरोजगारी उनका लगातार बढ़त जाते, और मुख्यमंत्री के निवास के सामने यदि बेरोजगार सुसाइड करे के लिए आवे, ये दुर्भाग्यजनक स्थिति छत्तीसगढ़ के बने हवे। और ये प्रकार की जो स्थिति है, खास करके युवा मन के लिए छलावा के अलावा सरकार कुछ नहीं करत है। देखिए, जिस प्रकार से कोर्ट का मामला है, मुझे लगता है उसका पालन आपको करना पड़ेगा, और संविधान से ऊपर, कोर्ट से ऊपर कोई कानून नहीं है जिसके जो कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। और इसलिए इस पे आपको कहीं ना कहीं
संविधान का पालन करना पड़ेगा और संविधान का पालन किया जाना चाहिए। आज इसको लेकर के प्रतिपक्ष बेल में गए, सारे सदस्यों को निलंबित किया गया, बहाल किया गया, लेकिन हम लोग अड़े रहे फिर चर्चा कराई जाए। दूसरी बार फिर सबको निलंबित किया गया और निलंबित होने के बाद में हम लोग गांधी जी के शरण में गए। देखिए, सरकार खुद नहीं चाहती थी कि चर्चा हो, सरकार खुद नहीं चाहती थी कि उसमें समय में पूरा डिबेट हो। वास्तविक में बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं जो चर्चा के दौरान में जानकारी में लाई जाती है और उसके बाद में मंत्री आश्वस्त करते हैं कि नहीं, हम इस पर विचार करेंगे, आने वाले समय में इसको हम लोग दिखवाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे लाभ होता है चर्चा करने के बाद में, उससे सरकार वंचित हो गई है। देखिए, चाल में फंसने का नहीं है। जब हमने महत्वपूर्ण ऐसे चर्चा में ला रहे हैं जहां हत्या हुई है, जब सरकार भाग रही है, चर्चा कराना नहीं चाहती है, तो इसमें कोई जाल फंसने का थोड़ी है। ये तो सरकार, मुझे लगता है कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसके लिए वो चर्चा करे, और इसलिए सरकार चर्चा से भागना चाहती है। नहीं तो इतने गंभीर मामला, मुख्यमंत्री के क्षेत्र का मामला, आखिर भागने का क्या कारण है? हम तो चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, पिछले बार भी गिलोटिन हुआ था, आपको मालूम है। नई परंपराएं बन रही है यहां पर। नई परंपरा बने तो कुछ अच्छी परंपरा बननी चाहिए। देखिए, जल्दी खत्म हो रहा है। आपको भी मालूम है कि सामने असम के चुनाव हैं और जिस प्रकार से यहां पर कार्रवाई चल रही थी उसको भी आप लोगों ने देखा है। देखिए, पिछले बार भी गिलोटिन हुआ था, आपको मालूम है। नई परंपराएं बन रही है यहां पर। नई परंपरा बने तो कुछ अच्छी परंपरा बननी चाहिए। देखिए, इसका सत्र से कोई लेना देना नहीं है। जो सावधानी बरतनी चाहिए, जो लोगों के बीच से डिस्टेंस बननी चाहिए, कहीं न कहीं उसमें कमी हुई है और उसका प्रभाव सबके ऊपर में आ रहा है। सत्र में तो लोग अकेले अकेले बैठे हुए हैं, वहाँ भीड़ भाड़ भी नहीं है। तो सत्र की समाप्ति को लेकर के कोरोना कोई कारण नहीं है। लोकसभा भी चल रहा है, आज से, कल से शुरू हो गया 8 तारीख से, और इसलिए सत्र में कोई बाधा नहीं है। कोरोना आना है तो आएंगे, जाना है जाएंगे, लेकिन सत्र आबाद गति से चलनी चाहिए। ये उसमें कोई अवरोध पैदा नहीं कर रही है। आज जो स्थगन प्रस्ताव, हमारा महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव, कल विधायक दल के सारे सदस्य बठेना गए थे। पीड़ित परिवार के जो भाई और बहन हैं उनसे हम लोग मिले, उनसे बातचीत किया और बातचीत करने के बाद में ये निष्कर्ष में आया कि घटना हृदय विदारक है, दिल को दहलाने वाली है और जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया गया है, हत्या की आत्महत्या, परिस्थिति जन्य जो साक्ष्य है प्राइमा फेसी वो दिख रहा है हत्या का, लेकिन बनाया गया कहानी जो गढ़ने जा रही है वो है आत्महत्या का। और मान लो यदि आत्महत्या ही यह यदि मान लिया जाए, मुझे लगता है हिंदुस्तान में ऐसा घटना नहीं घटी है कि अनुसूचित जाति के परिवार के जिस प्रकार से पत्नी को, 2 पुत्रियों को मारना, उसके बाद में तार में बांधना, फिर उनका कंडा के ऊपर में लेटाना, सौ रचाना और उसके बाद में पैरा डाल करके आग लगाना और उसके बाद में खुद आत्महत्या करना, आखिर ऐसे कौन सी परिस्थितियों का निर्माण हुआ? ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। इतने कौन सी मजबूरियां आई, इतने क्या उनके स्थिति बनी कि उनको आत्महत्या के लिए जो घटना है प्रेरित किया? आखिर उसके पीछे कौन है, जवाबदार कौन है?
जो इतने उनको दहशत में लाया गया और दहशत में ला करके उनको मजबूर किया गया। इसलिए केवल ये आत्महत्या का केस नहीं है, इसके पीछे मुझे लगता है कि सोची समझी रणनीति के तहत हत्या मौत के घाट में उतारे गए हैं। और जिस प्रकार से अनुसूचित जाति के हितों की बात करने वाली सरकार है, यदि मुख्यमंत्री के क्षेत्र में ऐसे दो घटना होए, जहां खुड़मुड़ा की घटना की आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, आज इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, सुसाइड नोट की बात करते हैं, परिवार को आज तक दिखाया नहीं गया है। और ऐसे में बहुत रहस्यमयी बातों को जन्म दे रही है, शंकाएं को जन्म दे रही है। हम लोगों ने इसमें स्थगन प्रस्ताव दिया, चर्चा कराई जाए। यदि ऐसे परिवार जहां मुख्यमंत्री के क्षेत्र में हत्या हो, यदि उसमें चर्चा नहीं कराएगी तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा विषय, महत्वपूर्ण विषय इस छत्तीसगढ़ के लिए हो जिस पे चर्चा कराई जाए। आखिर ये सरकार भागना क्यों चाहती है? ये सरकार जवाब देना क्यों नहीं चाहती है? इसको तो ग्राह्य करके चर्चा करानी चाहिए, दोनों पक्ष को अपनी बात रखनी चाहिए। और चर्चा इसलिए करानी चाहिए कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, घटना को रोका जा सके। जिस प्रकार से यहां पर टेरर फैलाई जा रही है, चाहे भूमाफियाओं के द्वारा हो या सूदखोरों के द्वारा हो या जिस प्रकार से अपराधियों के द्वारा हो, यदि उनके तह तक नहीं पहुंचेंगे तो ऐसे घटनाएं होती रहेगी। जो छत्तीसगढ़ को कलंक का टीका लगाने वाले घटनाएं हैं, पूरे देश में छत्तीसगढ़ शर्मसार हो रही है। और ऐसी घटना के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो इस पे सरकार भाग रही है। आप सरकार की स्थिति समझ सकते हैं।